हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेताल पेड़ पे लटका हुआ है और सम्राट विक्रमादित्य जाते हैं वहां पे और उसको सब हर बार की तरह से पेड़ पे से उतार करके कंधे पर लाद करके चल देते हैं। चलते चलते जब वो थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो बेताल जो है उनसे कहता है, राजन मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। तो राजा जो है सिर हिला देते हैं क्योंकि उन्हें बोलना तो था नहीं। तो वो जब सिर हिलाते हैं तो बेताल शुरू हो जाता है कहानी सुनाने के लिए। बेताल सुनाता है कि राजन ध्यान लगा के सुनना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। तो राजा फिर सिर हिला देते हैं। ऐसे सिर हिला देते हैं और बेताल कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि उज्जैन नगरी में एक शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था कुड़ाखर। कुड़ाखर जो था वो इतना जिद्दी था और जुआरी था कि कोई भी बात नहीं सुनता था। वो अपने पिता के सारे धन को इसी तरह जुआ में उड़ा के खर्च कर डाला और बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था, अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानता था। जो बहुत उसका सारा धन जब खर्च हो गया तो उसको उसके पिता ने घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो वो इधर उधर घूमता हुआ पहुंचा जा करके एक अलग दूर जगह पे। तो जब वो थक गया तो थक करके देखता क्या है, एक सामने कुटिया बनी हुई है, वहां पे जा करके वो बैठ जाता है। तो वहां पे देखता है एक योगी है। योगी जो थे उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण पुत्र आया हुआ है, तो उन्होंने उसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ भिक्षा टाइप में देना चाहा कि भाई खा पी लो। तो उसने कहा कि मैं आपसे कैसे, आप तो योगी हैं, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, आपसे भिक्षा कैसे ले सकता हूँ या आपका दिया हुआ मैं कैसे खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों। तो कहा, उसने अपनी सारी बात बताई कि मैं ऐसा था, इस तरह से मेरे पिता ने मुझे वहां से निकाल दिया, ये सब पूरी घटना उनको सुना दी। तो योगी महाराज ने अपनी सिद्धि से बुलाया सिद्धि को। तो सिद्धि जब आई तो उसका भगत उसने किया, खाना वगैरह खिलाने की जब वो करी तो सिद्धि ने अपने सिद्धि से क्या किया, एक सोने का महल बनाया। कहा कि मतलब राजसी टाइप से रहने वाला है, तो उसको योगी महाराज ने उसके हवाले कर दिया। तो सिद्धि ने जो महल के अंदर उसको रखा, पूरे रात भर वो अच्छे से रहा, खान पान सब कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन जब वो सो गया और सुबह उठ करके वो देखता क्या है, वहां से सारा महल गायब। जब महल गायब और वो ऐसे ही लेटा पड़ा है, तो वो उठता है, उठ करके फिर योगी महाराज के पास आता है। बड़े आश्चर्य से वो कहता है कि योगी महाराज ये क्या था, अब तो मुझे तो उसकी आदत हो गई है, मैं रात भर में जो है उसी के बारे में सोचता रहा, मुझे तो वही औरत चाहिए, मैं उस स्त्री के बिना नहीं रह सकता। वो बहुत जिद करता है। जब जिद करता है तो योगीराज कहते हैं कि ठीक है, मैं सिद्धि को बुला दूंगा। तो कहता नहीं, मुझे सिद्धि जो है आपने कैसे बुलाई, किस विद्या से आपने उसको हासिल किया, मुझे वो विद्या भी चाहिए। वो बहुत जिद करता है। तो कहता कि नहीं, मैं सिद्धि तो तुम्हें दे ही दूंगा, तुम्हें अगर चाहिए उससे बात कर लो या जैसे जिस शर्त पे रहने को तैयार हो, लेकिन मैं विद्या नहीं सिखा सकता। विद्या सीखने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जब वो जिद मान लेता है कि नहीं, मुझे सिखाना ही है आपको, आप हर हाल में मुझे वो सिखा ही दो। जब वो बहुत जिद करता है तो योगीराज जो होते हैं वो उसको लेके जाते हैं नदी के तट पे जाते हैं, उसे समझाते हैं, देखो मैं तुम्हें मंत्र बता दूंगा, लेकिन जब तुम मंत्र वो पढ़ोगे तो मंत्र के बाद में जो है तुम जब उससे मोहित हो जाओगे उसमें, तो तुम्हें जो भी उस मोहित होगे तो तुम्हें जो भी घटनाक्रम दिखाई पड़े उससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं है। और तुम जो है उसके बाद एक अग्नि होगी, उस अग्नि प्रज्वलित होगी, उसमें तुम्हें जाना होगा, तब मैं तुम्हें एक सिद्धि दूंगा, उससे जो है तुम्हें अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाना है। और जब तुम अंदर उसके प्रवेश करोगे तब मैं तुम्हें कुछ और मंत्र बताऊंगा। तो कहता ठीक है, हम जाएंगे। और वो बैठ जाता वहाँ पे। मंत्र जब बता देते हैं गुरु महाराज, जो योगी महाराज होते हैं, और वो मंत्र का जाप करते हुए पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसको पानी के अंदर रह करके मंत्र पढ़ना था। तो मंत्र पढ़ता है, जैसे ही उसके मंत्र पूरे होते हैं वैसे ही वो माया के मोह में पहुंच जाता है। जब माया उसको घेर लेती है तो वो देखता क्या है कि वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था, और ब्राह्मण का पुत्र है और उस समय की घटना उसको याद आती है, और उसके बीवी बच्चे भी हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो आसपास हैं और वो उसी में मग्न है। उसके बाद जो है वो जब वो अग्नि में उस तरह से समझता है कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है, उसके माता पिता भाई बहन भी हैं, और अग्नि प्रज्वलित होती है। जब वो जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने चलता माया रहित होकर के, और गुरु महाराज तब तक आते हैं उसको मंत्र देने के लिए, सिद्धि वाले। तो जब अग्नि में वो प्रवेश करता है तो उसको जो है वो माया रहित होकर के तो लगता है कि उसको उसके माता पिता भाई बहन सब उसे वापस बुला रहे हैं और बहुत रो रहे हैं कि नहीं उसमें मत जाओ, अगर चले जाओगे तो तुम मर जाओगे, तो हमारा क्या होगा। अब वो सोचने लगता है माया रहित होकर के। फिर सोचता है कि अगर मेरे माता पिता मेरे बाद मर जाएंगे
तो मैं अगर इसमें नहीं कर पाया कुछ तो बहुत बुरा होगा। वो अपने माता पिता के मोह में पड़ जाता है, इस जन्म की बात ही भूल जाता है। कहता मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और अगर योगी महाराज की विद्या ना मुझे काम आई तो और भी बुरी बात होगी। इस तरह से उसके मन में शंका हो जाती है कि अगर कहीं विद्या ना सही काम करी तो फिर हम आगे क्या करेंगे। तो वो फिर लेकिन सोचते हुए वो ऐसा और अग्नि में प्रवेश कर जाता है। जब वो अग्नि में प्रवेश करता है तो वैसे ही वो आग ठंडी हो जाती है, और गुरु महाराज जो भी मंत्र दिए होते हैं वो कोई मंत्र काम नहीं करते हैं। जब आग ठंडी हो जाती है तो वो भाग करके फिर योगी महाराज के पास जाता है कि योगी महाराज मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो ये आग भी ठंडी हो गई। अब गुरु महाराज बहुत परेशान कि ये क्या। फिर उन्होंने जो है उसको कहा कि ठीक है पुत्र बैठो, और वो अपने जो है मंत्र द्वारा सिद्धि को बुलाते हैं, लेकिन सिद्धि भी नहीं आती। जब सिद्धि नहीं आती है तो ये क्या, सिद्धि भी उनके हाथ से निकल गई, उनका भी सारा कुछ किया हुआ नष्ट हो गया। और जो कुड़ाखर था उसके साथ भी कुछ नहीं, वो भी हासिल कर पाए, ना मंत्र और ना ही सिद्धि, कुछ भी नहीं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल हार के बैठ गए। उनके हाथ से सिद्धि चली गई, मंत्र चले गए, और कुड़ाखर को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इस तरह से कहानी सुना करके बेताल ने राजा से पूछा, राजन अब आप बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से बताओ, नहीं तो आपका शरीर जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो राजा बताते हैं, कहते हैं देखो कुड़ाखर के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि जो विद्धि और विद्या जो है वही सीख पाता है जिसका मन जो है शंका रहित हो और निर्मल निष्पाप हो। और पूछने लगा बेताल की और उसकी जो गुरु महाराज थे योगी महाराज, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा, राजा बोले कि उसकी विद्या, गुरु महाराज की विद्या इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि उन्होंने अपात्र को विद्या सिखाने का प्रण किया। तो इस तरह से दोनों लोग जो है अपनी अपनी जगह पे अपनी करनी से ही विद्या को गंवा बैठे। वो भी जो था वो नहीं हासिल कर पाया, और गुरु महाराज ने अपात्र को सिखाया तो नहीं हासिल कर पाया। तो बेताल कहने लगा कि महाराज आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए मैं तो चला। और वो जाकर के फिर से पेड़ पे लटक गया। राजा जो है फिर चल दिए वापस उसको उठाने के लिए चल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय कहानी के साथ।